बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, टाइम वेरिएशन ऑफ मनी। और उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फ्यूचर वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कहता है द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइजेज इन द प्रेजेंट वैल्यू। जो है एक्सरसाइजेज हैं प्रेजेंट वैल्यूज़ की। इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जी। स्टेटमेंट नंबर ए कहता है $100 एट द एंड ऑफ द 3 ईयर इज़ वर्थ हाउ मच टुडे। कहते हैं 3 साल के बाद अगर आपको $100 मिलता है तो बताएं उसकी अभी वर्थ कितनी है। इसका मतलब ये है कि ये 100 आपका फ्यूचर वैल्यू है और आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट इज़ 100%, 10 एंड 0%। मैं 100% के साथ कर देता हूँ, 10 एंड 0% के साथ आपने खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। ले जी, हमारे सामने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 03, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। और उसका पार्ट ए करते हैं हम। लें जी, याद रहे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से पहले हमें उसका क्या करना चाहिए, हमें उसका डाटा लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास जो डाटा मौजूद है यहाँ पार्ट ए के अंदर, कि हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू उसने बताई हुई है कि $100 के साथ है, और आई हमारा इसमें 100% है, एन हमारा इसमें कितना है, 3 है, और उसके साथ साथ ये डिस्काउंट रेट है इसका, ठीक है। और बाकी हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ले, अब चलते हैं जी आगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन ब्रैकेट 1। तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे $100 के साथ दी हुई है, ठीक है। और हम लगाते हैं फार्मूला कंप्यूटेशनल फॉर्म का 1/1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई कितना दिया हुआ है इसमें, 100%। तो 100 को 100 पे डिवाइड करो तो एक ही आता है, इसकी पावर आपने लेनी है कितनी, 3। तो ब्रैकेट बंद। नहीं जी, कैलकुलेटर से मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 + 1 2 होता है, इसकी पावर लेनी है आपने 3, ये है 8, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 12.5। प्रेजेंट वैल्यू आपकी यहाँ पे निकलती है कितनी, 12.5। ले जी, ये था हमारा पार्ट ए, ठीक है। नीचे से खोलो इसकी टांगे उस पर ट्राईपोड की। अच्छा, उस पर पार्ट बी जो है इसका, पार्ट ए जो था, अब हम इसका करते हैं जी आगे पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी के अंदर हमने क्या करना है, हमारा सारा डाटा वो है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, 10%, ठीक है। डाटा हमारा वही है सारा, फ्यूचर वैल्यू है जो कि $100 है, इंटरेस्ट आपके बार हमारा 10% है, एन आपने रखना है कितना, 3, और प्रेजेंट वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फार्मूला आप लगाएं, पी वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन ब्रैकेट बंद। तो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है इसकी, फ्यूचर वैल्यू $100 है, इंटू 1/1 प्लस आई। 1 प्लस आई कितना, 10% रखना है ना अब इसमें, 0.10, इसकी पावर कितनी रखनी है हमने, 3 ब्रैकेट बंद। ले जी, 1.10, इसकी पावर रखनी है 3, आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। ये आता है कितना, 100 इंटू 0.75, 1 ब्रैकेट बंद, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जी सीधा 100 के साथ, तो आंसर आता है आपका 75.13, ठीक है जी, 75.13। लें जी, ये आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 हमने यहाँ पे कर लिया है। अब आगे चलते हैं जी अपना इसके बी पार्ट के अंदर। इसका सी पार्ट आपने खुद करना है, अपना थर्ड पार्ट खुद करना है। बी पार्ट में कहते हैं एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू
नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहते हैं, बी पार्ट में, व्हाट इज़ द एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $500 रिसीव एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर। अगर आप हर साल के आखिर में 500 रिसीव करते हैं, अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट 4%, मतलब उसने ये बता दिया है कि 500 आपको हर साल के आखिर में मिलता है। टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके 3 हैं, ठीक है। तो आपने जनाब, आपका डिस्काउंट रेट अगर इतना है तो आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है जी, वंस अगेन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये एनुअटी वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उसने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि 500 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी हर साल के आखिर में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 500 मिल रहा है। मतलब पहले साल भी आखिर में 500 मिलेगा, दूसरे साल के आखिर में भी 500, तीसरे साल के भी आखिर में क्या आपको मिल रहा है, 500 मिल रहा है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि ये बताएं कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी कितनी निकलेगी। नहीं जी, प्रॉब्लम 2 है, पार्ट इसका हम करेंगे अब बी का पार्ट 1, ठीक है। ये 1 था, ये 2 था। पार्ट बी उसका 1 हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा लिख लें इसका। नहीं जी, इसका हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा हम लिखेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले लिखेंगे आर कितनी है, $500। एन आपका इसमें कितना है, 3 है। आई कंडीशन 1 में इसने इसका दिया हुआ है जी, आई बी पार्ट के अंदर 4% है जनाब। इसमें आपने क्या फाइंड करनी है जी, प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी फाइंड करनी है, क्योंकि आर आ गया ना, तो इसीलिए हमने एनुअटी वाला यहाँ पे क्वेश्चन करना है। प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी का फार्मूला क्या होता है जी, PVA का इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी आई कॉमा एन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं जी, PVA आर, अब पुट करें जी इसमें हम चीज़ें। PVA आर कितना जी आपका इसमें $500 के साथ है, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई कितना जी 4%, 0.04, इसकी पावर आपने रखनी है 3, और डिवाइडेड बाय आई कितना है 0.04, और आप अपनी ब्रैकेट क्या कर दें यहाँ पे बंद कर दें। अब इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, कोर्स से आपने कैलकुलेशंस या कैलकुलेटर से देखते रहना है। 1.04, इसकी पावर आप रखें 3, ठीक है, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर, फिर 1 माइनस आंसर, फिर डिवाइडेड बाय 0.04। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद ना इकट्ठा तो आंसर आता है इसमें 2.775 ब्रैकेट बंद, और $500 के साथ आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय $500, सॉरी जी, मल्टीप्लाई करें $500, ठीक है। 2.775 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आता है आपका कितना, 1387.5। प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी इज इक्वल टू 1387.5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर आपका आ गया। ले जी, अब इसका पार्ट सी करते हैं जी, मैं साथ साथ पढ़ता भी हूँ, साथ साथ आगे भी चलते हैं। पार्ट सी के अंदर क्या कहता है, पार्ट सी के अंदर कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, $100 इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, 500 एट द एंड ऑफ द 2 ईयर एंड 1000 एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। यानी पहले साल 500, दूसरे साल कितना जी, इसमें पहले साल 100, दूसरे साल 500 और तीसरे साल 1000 रुपये आप रिसीव कर रहे हैं। कहते हैं जी अगर एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करें, और अगर आपका डिस्काउंट रेट 4% है या 25% है, 4% के साथ मैं करूँगा, 25% के साथ आप करेंगे। वंस अगेन यहाँ पे ये एनुअटी वाला क्वेश्चन तो नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन इसमें जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो हर साल ज़रा डिफरेंट है तो एनुअटी है, लेकिन ये एनुअटी वो नहीं कि जिसमें आर वाला फार्मूला मैंने अभी रिसेंटली लगाया पार्ट बी में। अब ये वो वाला है कि जिसमें इंस्टॉलमेंट्स तो आपको मिल रही हैं, लेकिन हर साल जो इंस्टॉलमेंट है वो डिफरेंट है। 500 है पहले साल, 1000 दूसरे साल है, और बाकी पहले साल 100 है, दूसरे साल 500, तीसरे साल 1000 है। इसलिए यहाँ पे मैं एनुअटी का फार्मूला नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास पहले साल 100 होता, दूसरे साल भी 100 होता और तीसरे साल भी 100 होता ना, तो मैंने फार्मूला जो बी पॉइंट में लगाया था इसमें भी वही लगाता। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसमें अब मैं फार्मूला कोई और लगाऊंगा वैल्यू फाइंड करने के लिए, और वो कौन सा होगा। नहीं जी, पार्ट सी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखे जी पार्ट सी, और उसका फर्स्ट पॉइंट, अगर इंटरेस्ट रेट आपका
4% होता है। मैं डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। सॉरी, डाटा लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊँगा। पहले कॉलम का नाम है ईयर, दूसरे कॉलम का नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट, तीसरे कॉलम में आपने लिखना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आई इसमें कितना रखना है आपने, 4%, कॉमा एन, और चौथे कॉलम में अब यहाँ पे लिख देंगे जी प्रेजेंट वैल्यूज़। ठीक है, ईयर है जी आपका 1, 2 एंड 3। इंस्टॉलमेंट आपने पहले साल अदा की है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरे साल आपने अदा की है 500, और तीसरे साल आपने अदा की है 1000 रुपया। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यानी कि इंटरेस्ट आपका 4% ही है ना, इसको आपने करना है 1/1 प्लस 0.04, इसकी पावर लेनी है 1। फिर इसी तरह 1/1 प्लस 0.04, इसकी पावर लेनी है आपने 2। फिर 1/1 प्लस 0.04, इसकी पावर आपने कितनी लेनी है, 3। ले जी, शॉर्टकट भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सबसे पहले हिस्ट्री डिलीट करनी है, शिफ्ट मोड और 3 का बटन क्लियर करना है। फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1.04, फिर ब्रैकेट बंद, कैप का बटन और पावर रखें आप 1। देखिए कितना आंसर आता है, आंसर आता है 0.961, 0.961। अब साथ ही इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जी 100 के साथ, ये वाला जो 100 है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकलेगी 96.15। ठीक है, अब आते हैं वापस हिस्ट्री पे, जहाँ पावर 1 रखी हुई थी, पावर अब रखें 2, तो ये आता है पावर 2 रखने से इसकी पावर जब हम 2 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.924। इसको मल्टीप्लाई आप करें 500 के साथ, तो ये आता है 462। ठीक है, 462.5, 462.27। फिर वापस आ जाएंगे, जहाँ पावर आपने 2 रखी है 3 रखें, और ये आएगा 0.888 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आता है 8889। 88.9। ठीक है, 88.9 ले जी। या 999 ले जी, इनको आप प्लस कर दें सबको, प्लस 462.27 प्लस 96.15, यह आता है जी 1447 लिख लें आप, इशारिया 4 1 14। ठीक है जी, ये आपका क्या निकला है, यहाँ पे आंसर निकल आया पार्ट ए का, और इस पे इंटरेस्ट हमने रखा था 4%। सो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी निकली है जी यहाँ पे, नहीं ये चीज़ ये हमने इसका पार्ट कौन सा किया था, सी किया था मैंने ना, 4% के साथ किए, आपने 25% के साथ खुद करना है। अगर आई जो है 25% होता है तब क्या होगा,
अब इसके इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी की तरफ चलते हैं जी, ठीक है। नहीं जी, उसमें ये कहता है, मैं क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ देता हूँ। पार्ट सी के अंदर कहता है $100 इज़ रिसीव एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, 500 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा सॉरी, हमने पार्ट सी नहीं करना, हमने पार्ट जो है वो डी करना है सी के बाद, ठीक है। मैंने हो गया उस पर। कहते हैं $1000 इज़ टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, 500 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 100 एट द एंड ऑफ द। यार वेरी सॉरी स्टूडेंट, सी वाला पार्ट हमने पार्ट किया ए बी किया हुआ है, सी वाला जो है पार्ट हमने अभी किया है, ठीक है। मैंने करना है डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ी सी ना इसमें कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि इधर भी रेट सेम है, इधर भी सेम है ना, मुझे लगा शायद मैं पिछला दोबारा पढ़ रहा हूँ। अच्छा कहता है अब आपने 1000 रुपया रिसीव किया पहले साल, दूसरे साल 500 रिसीव किया, तीसरे साल आपने 100 रिसीव किया है। तो वंस अगेन कहता है जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू एनुटी, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें अगर आपका इंटरेस्ट रेट 4% होता है। नहीं जी, ये कॉलम वगैरह आपने सारे वैसे ही बनाने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने ईयर का कॉलम बनाना है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इंस्टॉलमेंट जो भी है आपकी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, ठीक है। अब इंटरेस्ट फैक्टर 4% ही है, ठीक है, कॉमा n है, और यहाँ पे आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालनी है। अब पहले साल जनाब आपको इंस्टॉलमेंट कितनी मिली है, रिसीव हुई है, सॉरी ये 1 2 3, पहले साल इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हुई है 1000 के साथ, दूसरे साल कितनी रिसीव हुई है आपको 500, और तीसरे साल कितनी रिसीव हुई है 100, ठीक है। ये आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है। अब आपने रेट 4% रखना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसे आपने ये वाला पार्ट किया ना, ये भी इधर ही होगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ज़रा चेंज थी, ये थी 100 500 और 1000, अब ये ज़रा उल्टा है, ये 1000 500 और 100 है। इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे अपना क्या फाइंड करना है जी, आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपको इसका हल जो है वो निकाल के बता दूँगा। लें जी, अच्छा इसका ना मैं एडवांस में आपको आंसर भी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर बेटे इसका आएगा 912 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन आपने वो काम करना है। ये था इस क्वेश्चन के डी पार्ट। और सी पार्ट, ई पार्ट में कहता है, अगर अपनी बुक्स या नोट्स में से आप देखें, ई पार्ट में कहता है कंपेयर योर सोल्यूशन इन द पार्ट सी विच दोज इन पार्ट डी। सी और डी को कंपेयर करो, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस। और डिफरेंस जो है उसकी जो रीज़न है वो भी आपने क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। वो आप ये कहें, ठीक है, जो कैश फ्लो है ना, आप ये लिखते हैं कि पार्ट सी के अंदर पहले साल जो कैश फ्लो है वो कम है, पार्ट डी के अंदर पहले साल जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा है, इसलिए आंसर्स में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें कैश फ्लो in year 1 of part C is high, but in पार्ट सी के अंदर जो है वो लो है। आप लिखें पार्ट डी के अंदर हाई है और इन पार्ट सी वो क्या है, लो है, विच कॉज डिफरेंसेस, ठीक है जी, जो कि डिफरेंस की क्या बन रही है, कॉज बन रही है। नहीं जी स्टूडेंट, ये हमारा था आज का यहाँ पे लेक्चर। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जाते जाते वीडियो को भी लाइक करके जाना है, और दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।